हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को। दोस्तों, सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। रफ और पेन और कॉपी लेके बैठो, ठीक है ना। बहुत फास्ट वे में करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बेल आइकन वगैरह हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे शिफ्ट नंबर 1 और 2 के प्रश्नों को आज के यानी कि कल और परसों मिलके करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। डेली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे होती है, तो आप क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। 6 बजे होती है एसएससी सीएचएसएल की क्लास पीवाईक्यू, रीजनिंग पीवाईक्यू होती है। 8 बजे जीडी की क्लास होती है, तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में संख्या 3 के विपरीत स्थान पर कौन सी संख्या होगी? अपोजिट टू 3। देखो दोस्तों, मैंने अपोजिट निकालना बताया था। अल्टरनेट सरफेस लो, एक छोड़कर एक, तो 3 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 5 होगा। इसी प्रकार हमसे पूछा जाए 4 के विपरीत तो 1 होगा, लेकिन हमसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। तो 2 आपका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जुकाम उखाम हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी चलो क्लास लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है। कहा गया ऐसा कौन सा विकल्प है जो अंतर्निहित नहीं है दी गई आकृति में। अच्छा, अगर हम 3 वाला देखें तो सबसे पहले 3 वाला तो दिख जाएगा। 3 वाला यहां से कॉर्नर से अगर लोगे, ए वाला कॉर्नर से, इस वाली कॉर्नर से 3 वाला दिख गया, बिल्कुल ये दिख गया। अच्छा, 2 वाला देखोगे तो ए भी दिख जाएगा। 2 वाला, ये वाला पार्ट से यहां से लेके देखो, 2 वाला भी दिख गया। ए वाला, 4 वाला भी दिख गया, लेकिन 1 वाला नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर। भाई ए भी दिख गया, 3 वाला, 2 वाला, 4 वाला, तो 1 बचा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए वाला शेप कहीं नजर नहीं आया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। उसकूट भाषा में कहा गया PERSAPS को कोड किया गया। इसमें कुछ तो किया ही नहीं गया है, केवल बेवकूफ बनाया गया। अच्छा, बेवकूफ तो बनेंगे नहीं आप लोग, है ना। SPAHREP, यही तो अपोजिट लिख दिया गया। SPAHREP, यहां से लिखो ऐसे, तो इसको क्या लिखोगे भैया? इसको लिखोगे GNIW। तो गलत हो गया, गलत हो गया। GNIE हो गया, गलत हो गया। GNIW, यही सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मिरर का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यह दर्पण को हम दाएं ओर रखें, यहां पे रखते हैं यहां पे रखते हैं, तो दर्पण का कॉन्सेप्ट जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो फटाफट हम क्या करेंगे, के यहां है तो के यहां ऐसे बनेगा, सॉरी, के कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। सब में दिखा। 5 यहां है तो 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, लेकिन इसमें टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है ना। मैं बार बार बताता हूं कि मिरर में टॉप बॉटम नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। दर्पण में, जल इमेज में चेंज होगा, वाटर इमेज में चेंज होगा, लेकिन दर्पण में चेंज नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि आप मुझे बताओ, कभी बड़े मिरर के सामने खड़े हो तो आपका सर नीचे पैर ऊपर नहीं हुआ है ना। अगर हुआ होगा तो सही करना, अगर नहीं हुआ है तो इसको गलत काट दो, ठीक है ना। अब आते हैं क्यू। देखो, क्यू का इधर फेस है मिरर से दूर, तो इधर भी क्यू का फेस मिरर से दूर होगा। यहां ए भी सही है। टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, इसमें हो गया, गलत हो गया। ए भी है, 2 विकल्प बच गए। आगे बढ़ेंगे। एफ है तो एफ का फेस मिरर के साइड में, एफ का फेस मिरर के साइड में, लेकिन इसमें देखोगे टॉप बॉटम चेंज हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका फिर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित हैं। तो यहां पे है 13, 224, 15 है। तो बताओ इसका संबंध किस समुच्चय से है। अच्छा, अगर यहाँ पे 224 है तो इसका मतलब 15 और 13 का गुणा उड़ा कुछ किया गया होगा। गुणा करके देखते हैं कितना होता है। 15 या 45 के कितना हो गया? 5 हो गया। 4 बचा, 15 कम 15 4 19, 195 हुआ। 195, 224 चाहिए। तो 15 13 28, 28 से 29, अगर हम यहाँ पे 13 + 15 कर दें तो कितना हुआ? 28, 28 एक मिलके कितना हो जाएगा?
तो 29 हो जाएगा। 29 जैसे जोड़ेंगे तुरंत एक कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल हो रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? 12 अट्ठे 108 नहीं होगा भाई, इसमें प्लस भी जोड़ना है, ये दोनों को जोड़कर प्लस 1 करोगे तभी तो होगा 29। यहाँ पे 16 और 12 को 16 देखो, 16 धाम में 160, 16 धाम में 160, ठीक है, कितना हो गया 200, 16 धाम में 160, 16 धाम में 160, तो हम कहेंगे 200 हो गया और 120, तो 320 हो गया। और 320 में अगर हम 16 और यहाँ पे 16 और 22 जोड़ते हैं, 320 प्लस में 16 12 कितना, तो 22 6 28 10 38 हो जाएगा। 38 जैसे हुआ तुरंत ही 350 क्रॉस कर जाएगा, ये तो सही नहीं होगा। इसको देखो 15 और इसको गुणा करो, 15 को गुणा करो, 15 और 19 पचे 95 हो गया। देखो 15 गुने में 19 करोगे, 19 पचे 95, 5 हो गया, हासिल कितना हुआ 9 हुआ। 19 एक कम 19, 19 9 कितना हो गया 27 सॉरी 28 हो गया, 28 हो गया यहाँ पे। अब इसको जोड़ो 19 और 15, 15 15 30, 30 4 34 हो गया। 34 एक 35 इसमें जोड़ो, तो 35 जोड़ोगे यूनिट डिजिट 0 बनेगा, लेकिन यहाँ तो 4 चाहिए, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करना चाहो तो कर लो लास्ट वाला, वैसे करने की जरूरत नहीं है। 17 एक कम 17, देखो 17 एक कम 17 के कितना हो गया 7 हो गया, हासिल 1 हुआ। 17 दूनी 34 एक कितना हो गया 35 हो गया। 17 एक 18, 18 20 38, 38 एक 39, इसमें जोड़ो कितना हुआ 9 और 9 7 कितना हो गया 16 के 6 हासिल 1 हुआ। 5 3 8 1 9 हुआ और 3 हुआ, 396। ऑप्शन नंबर देखो 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग इतना स्पीड से पढ़ाने पे कह रहे होंगे सर पगला गए हैं, इतना तेज से पढ़ा रहे हैं, इतना तेज से कैसे समझ में आएगा हमें? अब भैया स्पीड से नहीं करोगे तो एग्जामों में क्या करोगे? है तो ये 4 प्रश्न करने के लिए जाओगे, इससे सही घर पे ही बैठना। 60 भैया 60 मिनट में 100 प्रश्न अटेंड करने हैं ना। 60 मिनट में हालांकि आपको 60 मिनट में 80 प्रश्न ही है जीडी वाले के लिए, अब 80 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो स्पीड से करोगे नहीं तो मैथ क्या होगा? मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, पैसेज पढ़ना है हिंदी में, ठीक है ना? क्या करोगे फिर? कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए स्पीड बढ़ा लो। कहा गया यहाँ पे अगला देखो, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? कहा गया 14 और 13 को आपस में बदल दो। इसका मतलब यहाँ पे 3 के स्थान पे 14 कर दो, 14 के स्थान पे कितना कर दो 3 कर दो। अच्छा, जैसे यहाँ पे हम 14 करते हैं, 14 और 28 करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पे 5 होगा, और ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 65 रिजल्ट आ नहीं सकता सर, ये पॉसिबल नहीं है। दो को चेक करते हैं। कहा गया 14 के स्थान पे 28 रख दो, 28 के स्थान पे 14 रख दो। इसका मतलब यहाँ पे हमसे कहा गया 14 रख दो, और यहाँ पे 14 के स्थान पे कहा गया 28 रख दो। अच्छा, यहाँ पे देखो 14 त्रिक 42 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 42 प्लस यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 28 बचा है, तो हम 28 लिख सकते हैं, माइनस है, इसको सॉल्व करो कितना हुआ, तो 9 पचे 45 5 हो गया। अच्छा मुझे बताओ 28 से 5 घटाओगे प्लस में 23 बचेगा, तो 42 और प्लस में कितना हो गया 23 हो गया। 23 42 3 25 25 20 कितना हो गया, सॉरी 42 3 कितना हो गया 45, 45 और 20 कितना हो गया 65 हो गया, 65। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सबसे पहले देखो इसका फेस यहां है, फिर यहां पहुंचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहां पहुंचा। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहां इसका फेस पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को देख के गलत काटोगे। फिर हमारे पास 4 वाला भी गलत हो जाएगा, 2 विकल्प बचा। अब 2 में से कौन सा सही होगा? अब फिल वाला बॉक्स देखो यहां पे है, फिर ऊपर पहुंचा, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में 90 डिग्री पहुंचा, फिर यहां से यहां पहुंचने में 90 डिग्री पहुंचा होगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसका मतलब इस साइड में फिल होगा, बोलो। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, रिपीटिंग सीरीज का है। तो रिपीटिंग सीरीज में मैं आपको बता बता के शायद थक गया हूं, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, विद गैप लेके नंबर काउंट करो। हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, नंबर ऑफ लेटर 16, डिवाइड करोगे 4 में, 1 2 3 4 में यहां ब्रेक करोगे, 1 2 3 4 में ब्रेक किए, 1 2 3 4 में ब्रेक किए, 1 2 3 4 में। अब तुलना कर लो, बी सी यहां है बी के बाद सी यहां भी होगा,
BC यहाँ है तो BC यहाँ भी होगा। अच्छा लास्ट में देखो डबल डी यहाँ है, डबल डी यहाँ है, तो यहाँ भी डबल डी होगा, लास्ट में डबल डी होगा। तो हमने फिल क्या किया, DC, फिर सॉरी यहाँ पे हमने सही फिल किया, डबल डी है, DC हो गया, यहाँ पे D DB, DC DB, ठीक है। ऑप्शन मैच करो, DC DB किसमें है, इसमें तो नहीं है, DC DB ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंकज, अल्पेश, श्री कुमार, दिनेश, नीरज और मनिंदर 6 अलग अलग पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में एक व्यक्ति बैठे हैं, ठीक एक के बाद एक बैठे हैं, यानी कि ऊपर नीचे, है ना। पंकज अल्पेश के ठीक ऊपर है। अच्छा कितने लोग हैं भैया, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 व्यक्ति को बना लो, 1 2 3 4 5, एक को ऊपर यहाँ बैठा देते हैं, 6 हो गया। देखो क्या बोला गया, अल्पेश से पहले 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, अल्पेश से पहले 4 व्यक्ति हैं, दिनेश अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो अंतिम पंक्ति में कौन बैठेगा, दिनेश अंतिम में बैठ गया बेचारा, इसका काम खत्म हो गया। अच्छा दिनेश का और कहीं संबंध है, फिर कहा गया अल्पेश से पहले 4 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4, तो यहां पे कौन होगा, अल्पेश होगा। अल्पेश से पहले कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति होंगे अल्पेश से पहले, ठीक है ना। जैसे अल्पेश का मिला, यहां पे कहा गया पंकज अल्पेश से ठीक पहले है, तो अल्पेश से ठीक पहले कौन हो गया, पंकज हो गया, पंकज हो गया, ठीक है ना। इतनी बातें आई समझ में। फिर आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया भैया श्री कुमार नीरज के ठीक बाद है, नीरज के बाद कौन है, श्री कुमार है, श्री कुमार नीरज के ठीक बाद है, मनिंदर पंक्ति में पहली पंक्ति में नहीं है, पहली पंक्ति में होंगे नहीं, तो इसका मतलब यहां पे नीरज होंगे, और नीरज के ठीक बाद कौन है, श्री कुमार है, श्री कुमार, श्री कुमार कहां है, नीरज, श्री कुमार का मान नीरज के ठीक बाद है, तो नीरज के ठीक बाद हो गए। मनिंदर बच्चे, मनिंदर को यहां बैठा दो। तो क्या पूछा गया, मनिंदर के बाद कौन है, मनिंदर के बाद पंकज है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अच्छा 4 चौक कितना होगा, 16 होगा, 16 चौको कितना होगा, 64 होगा, तो क्या 64 चौको दिया गया है, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, बिल्कुल है। तो 256 गुने में 4 करोगे, 6 चौक 24 के 4 हो गया, 6 चौक 24 के 4 हो गया, हासिल कितना हुआ भैया, 2 हुआ, 25 चौके 100, और 100 और 2 जोड़ोगे 102 हो गया, तो इसका मतलब 1024 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ खास नहीं था सीरीज में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष रियल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेगा, तो आपको कथन पढ़कर आंसर देना है। कोई वक्ता फोन नहीं है, निगेटिव है। फिर दूसरा क्या बोला गया, सभी तारे फोन है, पॉजिटिव है। कहा गया कुछ फोन तारे हैं, कुछ फोन तारे हैं। देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, पॉजिटिव है, बिल्कुल है, केवल दूसरे से बन रहा है। सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा है, कुछ फोन तारे हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सही हो गया। कहा गया कोई तार वक्ता नहीं है, तार और वक्ता के बीच में, वक्ता यहां तार यहां जोड़ना है। अगर पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ेंगे रिजल्ट हमेशा निगेटिव बनेगा, सर निगेटिव है, बिल्कुल है। 2 को जोड़ने के लिए पॉजिटिव निगेटिव को एक शब्द कॉमन होना चाहिए, फोन कॉमन मिल गया। किसी एक के सामने ऑल या नो का होना जरूरी है, निगेटिव में सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने नो मिल गया तो फोन से फोन कनेक्ट होगा। इसके पास भी वैल्यू 100 है, इसके पास भी 100 है, तो हम ये पढ़ सकते हैं कोई वक्ता तार नहीं है, कोई तार वक्ता नहीं है, दोनों पढ़ सकते हैं। कहा गया कोई वक्ता तार नहीं है, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा गया कोई फोन वक्ता नहीं है, कोई फोन वक्ता नहीं है। अच्छा निगेटिव में नो वाला तो दोनों साइड से पढ़ सकते हो, इसके पास भी नो है, इसके पास भी नो है, तो कहेंगे कोई फोन वक्ता नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो बोथ इंप्लिसिट, सभी निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर निकालो। जुकाम साला परेशान कर दिया है, नहा वहा के मत आया करो आप लोग, नहीं तो जुकाम बुखार से परेशान हो जाओगे ठंडी में, है ना। चलो यहाँ पे देखो 4 1 कितना हो गया भैया, 5 हो गया।
फिर 9 और 10 एक मिलके कितना हो गया, 10 9 19, 19 का मतलब ऐसा हो गया। तो यहां बताओ 4 2 मिलके 6 का मतलब एफ हुआ, और 7 8 15 का मतलब कितना हो गया, ओ हो गया। एफ ओ इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दो दो को जोड़ दिया गया, इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अटलांटिक का संबंध महासागर से उसी प्रकार जैसे पनामा का संबंध डैश से है। अटलांटिक क्या है, महासागर है ना, तो उसी प्रकार पनामा क्या है भैया, नहर है। पनामा एक नहर का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पनामा एक नहर का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों पुनः श्रृंखला का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा जो प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो जरा देखो, 13 दूना 26, 26 3 कितना होता है 29, गुने में 2 प्लस में 3 हुआ, 29 दूना कितना होता है भैया 58 होता है। 29 दूना 58, 58 में कितना जोड़ दें कि 62 हो जाए, तो गुने में 2 प्लस में 4 कर दो। अब कुछ समझ आया, मल्टीप्लाई 2, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 करके 4 जोड़ा गया, तो 2 करके 5 जोड़ा जाएगा। तो 62 दूना, देखो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, 2 छंग 12, 12 एक कितना हो गया 13, सही है, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 12 4, और इसमें कितना जोड़ेंगे 5, 124 में 5 जोड़ेंगे 129 हो गया। इसका मतलब यहां गुने में 2 प्लस में कितना हुआ होगा, यहां प्लस 5 हुआ, तो यहां प्लस में 6 हुआ होगा। तो अब गुने में 2 करके प्लस में 7 करना है, तो यहाँ पे 2 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 2 दूना 4 1 5 हो गया, प्लस में कितना जोड़ना है 7 जोड़ना है, 8 7 15 के 5 हासिल कितना हुआ 1 हुआ, 2 1 कितना हुआ 3 हुआ, और 5 हुआ, 535 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 535। आगे बढ़ते हैं, चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, टारगेट को कोड किया गया UBSHFU, फ्लो को कोड किया गया GMPX, तो MARMACROS की कोडिंग क्या होगी। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ स्मॉल और कैपिटल में लेटर लिखे गए हैं। अच्छा 20 एक कितना होता है 21 होता है, 1 1 कितना होता है 2 होता है, फिर 18 1 19 होता है, प्लस 1 हुआ है, यहाँ भी +1 लेकिन एक कहानी समझना है, कब इस्तेमाल किया गया, कब कैपिटल किया गया। तो स्मॉल जब यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, तो स्मॉल में लिखा जाएगा, इकाई अंक है मतलब नंबर इकाई में है, वो यूनिट डिजिट में है तो स्मॉल में, और 2 डिजिट में है तो कैपिटल में। तो यहां पे देखो ए की प्लेस वैल्यू 1 होगी, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यूनिट डिजिट इकाई अंक स्मॉल में। इसी प्रकार 7 1 8 इकाई अंक है, 5 1 6 इकाई अंक है, तो जो इकाई अंक है भैया उसको स्मॉल में लिख दो, जो कैपिटल लेटर में है यानी कि 2 डिजिट में है उसको कैपिटल लेटर में लिख दो। एम 13 के बाद 14 का मतलब एन होगा, 2 डिजिट में कैपिटल में हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 का मतलब बी हो जाएगा, बी लेकिन स्मॉल में होगा। समझ रहे हो स्मॉल में क्यों होगा भैया, क्योंकि एक अंक है। एन बी ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हुआ, एन बी नहीं है, एन बी ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखो मालती कामा विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। वाह कितना अच्छा प्रश्न है। विवेक की पत्नी, तो पहले विवेक है, विवेक और विवेक की शादी कराओ, फिर विवेक की पत्नी के ससुर, इसका मतलब विवेक की पत्नी के ससुर कौन होंगे, विवेक के स्वयं पिताजी होंगे या नहीं होंगे। विवेक की पत्नी के ससुर कौन होंगे, विवेक की पिताजी हुए। फिर मालती कौन है, मालती विवेक के पत्नी के ससुर की बेटी है, इसका मतलब विवेक के पिताजी की कौन है, बेटी है। इसका मतलब सीधे सीधे कह सकते हो विवेक की बहन है, कौन, मालती। कितना प्रश्न घुमाया गया ना। फिर कहा गया अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है। फिर कहा गया विवेक कामा दयाल का इकलौता बेटा है, तो विवेक के पिताजी कौन होंगे, दयाल होंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पे दयाल मिले तुरंत ही बोला गया है जो दयाल की पत्नी है, जो से जोड़ा गया तो इसका मतलब दयाल की पत्नी कौन, नीतू, तो इनकी शादी करा दो। ठीक है, अब क्या हो गया भैया, यहां पे बोला गया अर्पित नीतू का पोता है, इसका मतलब विवेक का पुत्र होगा, दयाल का पुत्र कौन, विवेक, और विवेक का पुत्र कौन हो जाएगा फिर, अर्पित। इतनी बातें आई समझ में, यहां तक हो गया। फिर बोला गया सुस्मिता मालती की बहन है, तो मालती की बहन कौन हो जाएगी, सुस्मिता।
ठीक है, मालती की बहन सुस्मिता हो गई। फिर कहा गया विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है? अर्पित विवेक की पत्नी को क्या बुलाएंगे? तो माता जी बुलाएंगे। जब विवेक को पिताजी बुलाएंगे तो विवेक की पत्नी को क्या बुलाएंगे? अर्पित माता जी बुलाएंगे। मां आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपको बताना है 4 समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, एक भिन्न है, विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखो 18 4 कितना हुआ? 22 हुआ। 22 4 28 का मतलब 2 होगा, +4 +4। यहाँ 7 5 कितना हुआ? 12 हुआ। 12 5 कितना हुआ? 17 हुआ। 20 5 25 हुआ। 25 5 30 का मतलब 4 हुआ। 19 5 24 हुआ, सॉरी 14 5 19 हुआ। 19 5 कितना हुआ? 24 हुआ। +5 हुआ है, लेकिन पहले में +4 हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे अलग है, और जो सबसे अलग है वही आपका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके पास है, आपको कहा गया 7 व्यक्ति हैं, कौन कौन? कहा गया पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी क्षैतिज रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। यू कामा आर के बाएं दूसरा है, यू कहां है? आर के बाई ओर दूसरा। तो अगर हम आर को यहां बैठा लें तो आर के बाई ओर कितना हो जाएगा? 1 2, यहां कौन हो जाएगा? यू हो जाएगा। जैसे यू मिल गया तुरंत हमें ये समझ में आया, देखो आर वाली कहानी फिर से पढ़ लो। आर का फिक्स है, टी आर के बाएं से तीसरा है। आर के बाएं तो आर का बायां तो यही है, 1 2 3, यहां कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया? टी किसी एक कोने पर बैठा है, इसका मतलब इसी इधर किसी को नहीं बैठा सकते। तो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7, ठीक है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया क्यू कामा वी के बाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू वी के बाएं दूसरे स्थान पर है। और क्या बोला गया? एस कामा पी के दाएं तीसरे स्थान पर है। एस कहां है? पी के दाईं ओर। अगर पी को यहां बैठाते हैं, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो खाली नहीं, इसका मतलब पी यहां बैठेगा और पी के दाएं तीसरे स्थान पर एस होगा। एस कामा पी के दाएं तीसरे स्थान पर पी यहां होगा, तो 1 2 3, यहां कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या बोला गया? कहा गया क्यू कामा वी के बाएं दूसरे स्थान पर है। Q जो है V के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो V को अगर यहां बैठा दें तो V के बाईं ओर 1 2, यहां कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है ना। हमसे पूछा गया तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है, तो V बैठा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग में आपको बताओ निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ये वाला त्रिभुज यहाँ है, तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, और ये वाला त्रिभुज यहाँ बनेगा। ये वाला त्रिभुज जस्ट ऐसे बनेगा, और फिर ऊपर ऐसे त्रिभुज है, ऐसे जस्ट ऊपर बनेगा, यहाँ सर्किल बनेगा, यहाँ सर्किल बनेगा। इस त्रिभुज का फेस मिरर से दूर है, तो यहाँ भी मिरर से दूर बनेगा, यहाँ भी एक सर्किल बनेगी, और यहाँ भी इसका मिरर से, सॉरी सर्किल तो यहाँ पे पहले है ना, सर्किल पहले होगी, त्रिभुज यहाँ पे बाद होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे त्रिभुज होगा, और यहाँ पे सर्किल होगी, यहाँ पे सर्किल होगी, यानी कि ये दोनों सर्किल एक पास में होनी चाहिए। दोनों सर्किल कहाँ होनी चाहिए? पास में होनी चाहिए। ठीक है, और त्रिभुज यहाँ पे होगा भैया, ये सर्किल होगी। तो ये पहले चारों होना चाहिए, और चारों का फेस एक दूसरे के देखो होगा साइड में, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, तो ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अच्छा, 2 में एक सर्किल और होनी चाहिए, इसलिए भी गलत हो जाएगा, और एक सर्किल यहाँ भी नहीं है, इसकी वजह से 2 गलत हो जाएगा। 4 में देखें तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पे होना चाहिए था, दोनों सर्किल पास पास होंगी। देखो यहाँ पे दोनों सर्किल पास पास होनी चाहिए जैसे इसमें है, तो 4 भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है अल्फाबेटिकल सीरीज का। देखो 16 से 15 हुआ, -1, 15 से 14, -1, 14 से 13, -1, 13 से -1 करोगे 12। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास 2 विकल्प हट जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 8 से कितना हुआ? 7 हुआ। 7 से 6 हुआ। 6 से कितना हुआ? 5। 5 से 4 का मतलब डी, एल डी इसमें है, इसमें भी है। और आगे बढ़ो तो देखो 13, 13 से कितना हुआ? 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 का मतलब क्यू हुआ, एल डी क्यू। एल डी क्यू यहाँ है, यहाँ तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। आपको बताना है फटाफट। तो यहाँ पे देखो इसका संबंध क्या होगा? 7 का अगर यहाँ पे हम 9 से 2 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 7, और 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, कितना होता है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना? 49, 1 50 होगा। इसको चेक करो, अगर हम 11 से -2 करेंगे 9, और 9 का स्क्वायर
9 का स्क्वायर प्लस में 1 कर दो, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 1 करोगे कितना हो गया 82 हो गया। तो इसी प्रकार 14 माइनस 2 करोगे, 14 माइनस 2 करोगे 12 होगा या नहीं होगा, और 12 का स्क्वायर प्लस 1 करो, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 144 में 1 जोड़ोगे तो कितना हुआ 145। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला, वर्गों के समुच्चय का चयन कीजिए जिसके बीच संबंध को निम्नलिखित बिन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया। महिलाएं ड्राइवर आर्किटेक्ट, महिलाएं, कुछ महिलाएं ड्राइवर भी होती हैं, कुछ आर्किटेक्ट होती हैं, तो फिर हो नहीं सकता। गाड़ी के अंदर में गाड़ियां, वाहन और स्कूटर दोनों आ जाएंगे, तो यहां पे ये भी गलत हो जाएगा। डॉक्टर, नर्स और करदाता, तो भैया डॉक्टर कुछ मतलब डॉक्टर भी करदाता होंगे, नर्स भी होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ प्रिंटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, ये तीनों अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये तीनों अलग अलग नो का संबंध होगा, प्रिंटर अलग है, टेलीविजन अलग है, वॉशिंग मशीन अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहा गया दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन लेटर है उसको इग्नोर करोगे, कॉमन लेटर को हटा दो। हमारे पास क्या बचा, आई ओ आई आई, तो आई ओ में सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, इसका मतलब ओ तो सबसे लास्ट में आना है, इसका मतलब दो सबसे लास्ट में आएगा, और दो से पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका 1 3 4 आ जाएगा, दो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन से कर लो, ये सब खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया, लास्ट में किसमें, दो, इसी में तो है केवल ऑप्शन, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, चेक करना चाहो तो कर लो, आई यहां भी, यहां भी, यहां भी, डिसाइड नहीं हुआ। सी हुआ, आगे देखो यहाँ पे दो का काम तो खत्म हो गया, सी है, आर है, पी है, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, और सी का मतलब 1 नंबर हो गया। फिर क्या हो गया भैया, सही कर रहे हैं, अच्छा टी है ना, सॉरी सॉरी, टी है, सी नहीं होगा, 1 नहीं होगा, टी है भैया, टी, टी है, आर है, और क्या है, पी है। तो पी आर पी में क्या आएगा, पहले पी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, टी आएगा 1 नंबर। तो कितना, 4 3 2 1, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर यही सब आपका एक सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में देखो, एग्जाम में इसको ऑप्शन से केवल कर लेना। जैसे मैंने देखा कि भाई आई और ओ में सबसे पहले कौन आएगा, तो आई आएगा, यानी कि 1 और 3 और 4 में आई है, इसका मतलब 1 3 4 पहले आ जाएगा, 2 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो हमने देखा कि लास्ट में दो किस किस विकल्प में है, तो केवल एक विकल्प में था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमने सही कर दिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है, कहा गया अल्ट्रा को कोड किया गया 2422244032। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, दिमाग मत लगाओ। 21 दूना 42, 12 दूना 24, 20 दूना 40, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। 21, इसकी प्लेस वैल्यू 21 दूना 42, इसकी प्लेस वैल्यू एल की 12, 12 दूना कितना होगा 24, टी की प्लेस वैल्यू 20, 20 दूना कितना हुआ 40 हुआ, 18 दूना कितना हुआ 36 हुआ, 1 दूना कितना हुआ 2 हुआ, तो 6 दूना कितना होगा 12 होगा, 21 दूना कितना होगा 42 होगा, 12 42 इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, 12 42 इसमें है, इसमें नहीं है, दो विकल्प बच गए। फिर 13 दूना 26 होगा, 9 दूना 18 है ना, 13 दूना कितना हो भैया 26 हुआ, 9 दूना 18 हुआ, 26 18, 26 18 इसमें है, 26 18 इसमें भी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 14 दूना 28, 7 दूना 14, 28 और 14 होना चाहिए, इसमें 28 14 है, तो इसका मतलब इसमें देखो 28 और 16 हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। डेली क्लास एसएससी जीडी की शाम को 8 बजे होती है, और इसी प्रकार एसएससी 10+2 की क्लास शाम को 6 बजे होती है। डेली क्लास लेना मत भूलिएगा, क्लास वगैरह ज्वाइन करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए फटाफट। दोस्तों डेली क्लास होगी, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।